By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 आश्रम का अनुमानित व्यय। मतलब कि व्यय का मतलब क्या होता है, अनुमानित का मतलब क्या होता है, मतलब एक एस्टिमेटेड खर्चा। व्यय का मतलब होता है खर्चा। तो महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना कर रहे थे। वहाँ शुरू में 40 लोगों के रहने का उन्होंने अनुमान लगाया था। गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित खर्चे का विवरण लिखा और आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाई। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती उन सब की एक उन्होंने क्या बनाया, लिस्ट बनाया। आश्रम में हर माह 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। उनमें से कुछ सहपरिवार भी आ सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी को ये पता था कि 10 गेस्ट आश्रम में हर मंथ आएंगे। साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ गेस्ट ऐसे हों जो अपने साथ अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें ले आए। गांधी जी ने आश्रम में 3 रसोई घर और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के मकान बनाने की आवश्यकता महसूस की। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या करा था, 3 रसोई घर बनाए थे और 50,000 वर्ग फुट का क्षेत्रफल, मतलब 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के अंदर उन्होंने मकान बनाने की भी आवश्यकता महसूस करी। साथ ही में उन्होंने अपने आश्रम के अंदर ये व्यवस्था भी करी थी कि जो लोग अकेले आ रहे हैं उनको अकेले रहने की व्यवस्था और जो लोग साथ में रहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तक रखने लायक पुस्तकालय और अलमीराओं की भी ज़रूरत थी। मतलब अलमीरा के अंदर ही तो बुक रखी जाएंगी, तो इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत थी जो गांधी जी ने ज़रूरत समझी। खेती योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि ज़रूर होनी चाहिए जहां पर वो आश्रम की ज़रूरत के लिए चीज़ें उगा सकें, जिस पर कम से कम 30 लोग तो काम करेंगे ही करेंगे। खेती और बढ़ाईगिरी के लिए औजारों की भी ज़रूरत थी। मतलब खेती के लिए और बढ़ईगिरी मतलब कि जो भी कारपेंटर का वर्क होता है, लकड़ी का वर्क होता है, उसके लिए भी औजारों की ज़रूरत थी। जैसे कुदाल, फावड़ा, खुरपी, 5 बड़े हथौड़े, 3 बूसले, अलग अलग जो भी चीज़ें होती है, जैसे हथौड़ी वगैरह हो गई, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सारी चीज़ें गांधी जी ने अच्छे से लिखी थी कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गांधी जी का अनुमान था कि इन सब चीज़ों पर कुल 5 रुपये का खर्चा होगा। 5 रुपये में इतनी सारी चीज़, अब तो ये सब चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। रसोई की आवश्यकता सामान, जो रसोई का आवश्यक सामान है उस पर लगभग 150 रुपये का खर्चा होगा। लगभग उन्होंने इतना एस्टिमेशन लगाया था। सामान और मेहमानों को लाने के लिए और ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी की भी ज़रूरत होगी। 50 लोगों के भोजन पर औसतन वार्षिक खर्चा लगभग 6,000 रुपये होगा। मतलब अगर हम लोग एस्टीमेट लगाएं तो 50 लोगों के भोजन पर औसतन पूरे साल में कितना खर्चा होगा, लगभग 6,000 रुपये का। और ये उन्होंने एस्टिमेशन लगाया था। प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि अहमदाबाद में 1 वर्ष तक ये प्रयोग हो और सारा खर्चा अहमदाबाद उठाए। गांधी जी की यह मांग भी थी कि यदि अहमदाबाद ज़मीन और मकान दे दे तो वो अन्य खर्चे अपने आप कुछ कहीं ना कहीं से जुटा लेंगे, कहीं ना कहीं से जो अन्य खर्चे थे उनको पूरा कर लेंगे। लेकिन विचार बदल जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि 1 वर्ष तक का खर्चा अहमदाबाद को उठाना चाहिए। फिर भी यदि अहमदाबाद तैयार ना हो तो वो खाने के खर्चे की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा था कि 1 वर्ष तक तो अहमदाबाद को मेरा खर्चा उठाना चाहिए, नहीं तो मैं खाने पीने की व्यवस्था का खुद ही इंतजाम कर लूँगा। गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए खर्चे के अनुमान में संभव है कुछ चीज़ें छूट भी गई हों। यदि अहमदाबाद सारे खर्चे उठाए तो विभिन्न मदों में खर्चे इस प्रकार होंगे: मकान और ज़मीन का किराया, पुस्तकों की अलमीरा का खर्चा, बढ़ई के औजार, मेज़ों के औजार। तो यहाँ पर चौके का सामान मतलब किचन का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष का खाने का खर्चा जो कि 6,000 रुपये था। तो ये उन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी, एस्टीमेट लगाया था। गांधी जी लुहार तथा
राजमिस्त्री का जो भी औजारों का खर्चा हुआ करता था वो उन्होंने इसके अंदर नहीं जोड़ा था, और ना ही उनके संबंधित जो भी वो टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उनका उन्होंने खर्चा इसके अंदर नहीं लिखा था। तो उन्होंने शामिल इसलिए नहीं करा था क्योंकि वहाँ पर लोग आएंगे आश्रम के अंदर तो ये लोग ऐसे ही मदद कर दिया करेंगे थोड़ी बहुत, तो सब मिलके ही आश्रम को चलाएंगे, तो इस वजह से उन्होंने ये खर्चा जोड़ना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये जो चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन इस चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। हमें लाइफ के अंदर खर्चा करने से पहले या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ करने से पहले एक एस्टिमेशन होना ज़रूरी है। आप देख सकते हो कि गांधी जी जैसे महान व्यक्ति ने भी अहमदाबाद आने से पहले सारी चीज़ों का एस्टिमेशन लगाया। एक आश्रम बनाने के लिए किन चीज़ों का खर्चा लगेगा वो सारी चीज़ें उन्होंने एस्टिमेट करी। तो इसी तरीके से हमें भी करना चाहिए, हमें एक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, हमें फ्यूचर के अंदर के लिए टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए, सारी चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, सीख सकते हो कि गांधी जी जैसे महान व्यक्ति भी कितने टाइम टेबल से और कितने एस्टिमेशन से चला करते थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।